नमस्ते दोस्तों। आपके सामने माँ की ममता का एक और अनमोल उदाहरण। एक माँ जिसके पति की मृत्यु हो गई। जब तक पति थे तो सारी जिम्मेदारी का निर्वाह करते थे, लेकिन जब पति की मृत्यु हो गई तो बेटे को किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करवा रखा था, लेकिन फीस जमा करने की भी बड़ी मुश्किल हो गई। आखिर माँ क्या करती, लेकिन बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी इसके पिता जो चाहते थे बच्चा वही बने। वो चाहते थे बच्चा पढ़ लिख कर बहुत आगे जाए। उसकी इच्छा अगर विदेश जाने की है तो विदेश जाए, लेकिन मेरा बच्चा अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जिए। ये माँ की इच्छा थी। तो माँ ने सबसे पहले तो पति के नाम का जो मकान था वो बच्चे को पढ़ाने में बेच दिया। बाद में जब जरूरत पड़ी तो एक बार माँ ने अपना मंगलसूत्र सहित सारी ज्वेलरी बेच दी, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाया कि बच्चा जो है बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद जब वह विदेश चला गया तो विदेश में जाने के बाद उसने अपने ही समान किसी इंजीनियर योग्य लड़की से विवाह कर लिया। अब आपको बताएं कि बच्चा जो है अपनी माँ के पास आने में कतरा रहा था। बच्चे ने एक दिन माँ से फ़ोन किया और बताया कि माँ, मैंने जिस लड़की से विवाह किया है वह बहुत ही अच्छे घराने की है। जब मैंने उससे बताया कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, तो एक बात पर माँ वो दुखी हो गई। माँ ने बोला, किस बात पर दुखी हो गई बेटा? तो उसने बताया, जब मैंने बोला कि मेरी माँ की एक आँख नहीं है और मैंने जब से होश संभाला है मैंने यही देखा है कि मेरी माँ की एक आँख नहीं है। माँ, भगवान ने तुम्हें एक आँख से जो है रहित क्यों बनाया? माँ, ये बहू नहीं चाहती तो मैं इसे कैसे तुम्हारे पास लाऊंगा? क्योंकि विवाह के समय तो तुम आ नहीं पाई थी। तो माँ जो कहती है कि बेटा, मेरी बहू देखने की बहुत इच्छा है, मैं भी चाहती हूँ अपनी बहू को आशीर्वाद दूँ। बेटा वो कुछ बहाना बनाता है कि माँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, इसे मनाऊँगा और अगली बार जरूर आऊँगा। जब से विवाह हुआ बेटे ने माँ के पास आना बंद कर दिया। हालांकि माँ ने तो मकान पहले ही बेच दे दिया था। किराए के छोटे से मकान में माँ रहती थी। थोड़ा बहुत जो खर्चा लगता था वो बेटा भेज ही देता था, वह भी माँ खर्च नहीं कर पाती थी। मजे की बात यह है कि बेटे के घर एक और बेटे का जन्म हुआ और बहुत खुशियां आई। ये समाचार पाकर के माँ की ममता उमड़ने लगी। वो सो लगे जैसे माँ की कोख से ही एक और बच्चे ने जन्म लिया हो। माँ ने विदेश में गए अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं बूढ़ी हो चली हूँ, बूढ़ा मैं भी चाहती हूँ अपने पोते को देखूं, मैं अपने पोते को अपने हाथों से खिलाऊं, मैं उसे वैसा ही प्यार दूं जो प्यार मैंने तुझे दिया है। बेटा अपनी पत्नी से मंत्रणा करता है, विचार करता है और फिर माँ को जवाब देता है कि माँ, अभी तो मैं 2 साल मेरे पास छुट्टियाँ नहीं हैं, अभी मेरा करियर का सवाल है, मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा, मैं ज़रूर आऊँ। कुछ दिनों बाद माँ का स्वास्थ्य बिगड़ा। माँ बीमार हुई। माँ ने बच्चे से कहा, बेटा, मेरी उम्र ढल गई है, हो सकता है तुम मुझे देख पाओ या न देख पाओ, मैं अपने बहू और बेटे को देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ। बेटा, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। अगर तुम आ सको तो बेटा आ जाओ, हो सकता है फिर तुम मुझे देख नहीं पाओ। बेटे का मन घबराया, क्योंकि कहीं न कहीं बेटा माँ से अटैच तो था ही, लेकिन क्या करे, पत्नी को समझाना मुश्किल था। पत्नी को जैसे तैसे उसने समझाया। एक बड़े शहर में वो प्लेन से आया और बड़े शहर में उतरने के बाद उसने किसी 5 स्टार होटल में रूम किराए से लिया और अपने पत्नी और बच्चे को होटल में ही छोड़ करके बेटे ने निश्चय किया कि पहले मैं माँ को देखाऊं
और उसके बाद किसी तरह मना के इसको भी ले जाऊंगा कि माँ की स्थिति क्या है। बेटा जब उस शहर से अपने घर टैक्सी से अपने गांव पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी माँ जो है बिस्तर पर लेटी हुई है, आस पड़ोस के लोगों की भीड़ लगी हुई है। जब उसने माँ को देखा और माँ को आवाज दी तो आवाज का जवाब नहीं मिला। माँ निस्तेज थी। पड़ोसियों ने बताया कि बेटा ये अपने अंतिम समय में तुम्हें याद करते करते इसके अपने प्राण त्याग दिए। तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारी माँ तुम्हें कितना चाहती थी ये हम जानते हैं बेटा, लेकिन वो तुम्हारे लिए जाते से जाते एक चिट्ठी छोड़ गई है। ये चिट्ठी पढ़ो, इसका पत्र है वो देखो, और कुछ एक बैग जो इसने रख रखा था तुम्हारे लिए छोटा सा, वो छोड़ गई है। बेटा जब चिट्ठी को पढ़ता है तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा निकलती है। बेटा देख रहा है कि माँ ने क्या लिखा है। माँ ने लिखा है, बेटा तू हमेशा प्रश्न करता था कि माँ तुम एक आंख से कानी क्यों हो, तुम्हारी भगवान ने एक आंख ही क्यों दी है। तो माँ ने कहा, बेटा ईश्वर ने तो मुझे दो ही आंखें दी थी, लेकिन जब तुम छोटे से थे, कक्षा 4 में पढ़ते थे, स्कूल में खेलते समय चोट लगने के कारण तुम्हारी एक आंख चली गई थी। पिताजी का दिया हुआ मकान, ज्वेलरी सब कुछ बेचकर मैंने अपनी एक आंख तुम्हारे लिए दी। यह कारण था कि जो एक आंख जिससे तुम देख रहे हो बेटा, वह अपनी माँ की ही आंख है। इस वजह से मैं ज्ञानी हूँ, इस वजह से मेरे पास एक ही आंख है। ईश्वर ने देने में कोई भेद नहीं किया, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हारा जीवन अनमोल था। मैं तो अपना जीवन जी ही चुकी थी, थोड़ा बहुत जीवन मैं वैसे भी गुजार लेती। इसलिए उसके बाद कहा कि बेटा तुम आए तो नहीं, लेकिन मैं जा रही हूँ। मेरी बहू के लिए, मैंने बेटे के लिए जितने भी पैसे तुमने आज तक भेजे थे, वो सब पैसे मैंने अपने खर्च में काम नहीं लिए। मैंने जो मजदूरी करती थी मैंने उसी में अपना खर्च चलाया। मैंने सुना था कि बहू बड़े घराने की लड़की है, बहुत जो है रुतबे वाले परिवार की है, और मेरा पोता भी बड़ा सुंदर है। इन सब पैसों से मेरे पोते के लिए और मेरी बहू के लिए मन चाहा उपहार ला देना, मेरी ओर से गिफ्ट दे देना। मैं हर जन्म में चाहूंगी कि मुझे अपना बेटा दोबारा मिले। और यह सुनते सुनते, पत्र में पढ़ते पढ़ते बेटे की दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। पश्चाताप का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, जिनकी माँ जिंदा है, सोचिए उनके लिए जीवन में स्वर्ग धरती पर ही है। इसलिए ध्यान रखिए अपनी माँ का। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। ईश्वर से भी बढ़कर माँ का आशीर्वाद होता है। और अगर माँ आपकी चाहे बूढ़ी हो, टेढ़ी हो, अपाहिज हो, दुबली हो, पतली हो, अनपढ़ हो, कैसी भी हो, लेकिन आपके शीश पर माँ के हाथ का आशीष है, तो समझ लीजिए दुनिया में आपके पास सबसे बड़ी दौलत है। आज के लिए बस इतना ही। फिर माँ पर या अन्य कोई कहानी लेकर आऊँगा। धन्यवाद। नमस्कार।